गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग वंस ओन इमोशन। सो इसमें हमारा ये है कि पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, कैसे करना है ये हम बाद में समझेंगे। इम्पोर्टेंस ये है इसकी कि हम अगर अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उनके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो एक कंस्ट्रक्टिव वे वाला होगा, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। और हम अपने को बेटर समझेंगे तो हम अपने ट्रिगर्स से अवेयर हो जाएंगे और उसके अलावा नेगेटिव जजमेंट्स नहीं बनाएंगे, दूसरों में डिफ़ॉल्ट्स नहीं ढूंढेंगे, अपने खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर हम कभी भी सोचें अपने एक्सप्रेस करने की इमोशंस को, जब भी हम एक्सप्रेशन सोचें अपने इमोशंस का तो हमारे को बहुत अनसर्टेनिटी होता है और फियर होता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाले को हमारी बात का बुरा ना लग जाए। तो हमारा जो बिहेवियर है वो चाहे कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो, दोनों ही हमने बहुत ही अपनी अर्ली लाइफ में सीखे होते हैं। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि वैलिडेट नहीं हुए ग्रोइंग अप, क्योंकि हमारे जो स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जिनको गुड या बैड कंसीडर कर दिया जाता है। इवन इमोशंस को, फीलिंग्स को, हर चीज़ को गुड या बैड की कंसिडरेशन में कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो इमोशंस के प्रति बिलीफ होते हैं वो ये होते हैं कि वी हैव टू जस्ट सप्रेस देम, वी कांट think about them and this is how we feel. So as an adult this can lead to difficulties in understanding how to regulate your emotional experiences. आप अपने इमोशंस जो हैं उनको किस तरह से रेगुलेट करना है, अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को, ये आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते अगर आपका बचपन में कुछ इस तरह से हुआ हो तो। बट नाउ एज यू ऑल नो इट डजेंट मैटर्स कि आपको बचपन में क्या सिखाया गया और अब आपका किस तरह का नेचर है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू हैव लर्नड or whether you have learned it or whether you haven't learned it, but now it is very important to understand the importance of managing your own feelings and understanding them and in emotions, including how they manifest in your body, how they are working in your body. That is also an important part. So now emotions की 3 इसमें अलग अलग बातें बताई हुई हैं, ठीक है, जो आपको अपने माइंड में रखनी है जब आप इमोशंस के बारे में सोचो तो। फर्स्ट वन इज इमोशंस आर पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। इमोशंस जो है वो ह्यूमन होने का पार्ट है। अगर आप जो है ह्यूमन हो तो ऑब्वियसली आपके कुछ ना कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। हमारा जो बिल्डअप हुआ है सिस्टम वो इस तरह से बिल्डअप हुआ है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का कंटिन्यू फील होता रहता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे एंगर, फियर, सैडनेस, एक्साइटमेंट, लव, हैप्पीनेस, ऐसे इमोशंस कभी कोई आएगा आते जाते रहते ही हैं, ठीक है। ये इमोशंस हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। ये हमें ये भी बताते हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में सपोर्ट करना है किसी फ्रेंड को, अपने लिए झगड़ा करना है किसी से या क्या करना है ना। अगर हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें हमारे इमोशंस हमें ये भी बता देंगे, हाँ। इसके अलावा हमें ये भी बता देंगे कि कब हमें कोई सिचुएशन छोड़ के जानी है। फीलिंग आवर इमोशंस इज़ अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल। हमारा सर्वाइवल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशंस को फील करना, एंड कैन लीड टू लिविंग अ मोर फुलफिल्ड लाइफ। और ये इससे हमारा क्या होगा, और ज़्यादा फुलफिल हो जाएगी लाइफ। और बहुत सारे लोगों को हमें ये बताया गया है कि इमोशंस जो होते हैं वो फील करने के लिए नहीं होते हैं और सप्रेस या इग्नोर करने के लिए होते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। हमारे को ये सिखाया जाता है कि रेदर देन सेलिब्रेटिंग आवर इमोशंस देयर हैव बीन नेगेटिव कॉनोटेशंस प्लेस्ड ऑन हाउ इम्पोर्टेंट ऑल इमोशंस आर, है ना। हर इमोशन इम्पोर्टेंट होता है और हमारी लाइफ में आता जाता रहता है, तो ये इट शुड बी क्लियर टू यू कि ये इमोशन आएगा तो इट इज़ ओके टू फील समथिंग। जैसे कि आई टोल्ड यू कि बहुत सारे लोगों को सिखाया जाता है कि इमोशंस आर सपोज टू बी इग्नोर्ड एंड सप्रेस्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट इसी को लेकर है, सप्रेसिंग आवर इमोशंस लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे को जब हम इमोशन को सप्रेस करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। जब आप अपने इमोशंस को समझते नहीं हो और आइडेंटिफाई नहीं करते हो ठीक से तो उससे आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। रिसर्च ऐसा दिखाती है कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और ईजिली एजिटेट हो जाते हैं। एजिटेटेड समझते हो, चिढ़ना। ब्लॉकिंग इमोशंस और कंट्रोलिंग इमोशंस दैट नीड टू बी फेल्ट कैन बिल्ड अप इनसाइड ऑफ यू। जो आप इमोशंस को ब्लॉक करते हो या कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वो आपके अंदर
जमा होने लग जाते हैं, जैसे कि बोलते नहीं कि वॉल्केनो की तरह फट गए, तब बहुत गुस्सा बढ़ता रहता है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कॉजिंग यू टू फील देम अनएक्सपेक्टेडली एट इनअप्रोप्रिएट टाइम्स। इससे क्या होगा, आप गलत टाइम पे इमोशंस को फील करोगे, जैसे कि बाहर की थकान आप, बाहर की फ्रस्ट्रेशन आप घर आके उतार रहे हो। द मोर फीलिंग्स बिल्ड अप विदाउट अलाउइंग देम टू बी एक्सप्रेस्ड द मोर ओवरवेलमिंग दे फील। जितनी ज़्यादा फीलिंग्स अपने अंदर भरते जाओगे उतना ज़्यादा आपको ओवरवेलमिंग फील होएगा। दिस कैन ऑल्सो कॉज अस टू टर्न टू मोर अनहेल्दी वेज ऑफ कोपिंग विद आर इमोशंस। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वेज यूज़ करने लग जाते हैं हम अपने इमोशंस को के साथ कोप करने के लिए, जैसे कि सब्सटेंसेस यूज़ करना, सच एज नेगेटिव सब्सटेंसेस सच एज ड्रग्स, अल्कोहल, कोकेन, इस तरह की चीज़ें लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपने स्ट्रेस और इमोशंस से मुक्ति पाने के लिए। तो ऑब्वियसली दिस इज़ रॉन्ग। इवन स्मोकिंग। इसके अलावा टर्निंग टू फूड टू मैनेज इमोशंस, लाइक आई टोल्ड यू पहले भी कि बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो लोग ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, या फिर बुलिमिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें उन्हें लगता है कि हम तो बहुत मोटे हैं, बहुत पतले होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा फील होता है कि अपने बारे में बस वो बुरा फील करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसा डिसऑर्डर्स डेवलप कर लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली अनहेल्दी वेज ऑफ ईटिंग हो जाएंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, इंसोम्निया हो जाएगा, तो बहुत सारी कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम पहले तो वीक हो जाएगा ऑब्वियसली, जब आप इमोशनली इतना बैगेज कैरी करोगे। इसके अलावा IBS भी हो जाता है, हार्ट डिजीज़ेस भी हो जाती हैं, और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ेस हो जाती हैं, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है। तो बिकॉज एज आई टोल्ड यू कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है बॉडी में स्ट्रेस होने के बाद, तो जो हमारा ब्लड होता है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और क्या बनता है, ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो जब वो गाढ़ा हो जाता है तो हार्ट के लिए उसको पंप अप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा ब्लड को। तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू हार्ट अटैक्स एंड हार्ट प्रॉब्लम्स एंड मैनी पल्मोनरी डिजीजेज। अपार्ट फ्रॉम दिस योर इमोशनल ब्लॉकेज कैन कॉज यू अस्थमा, डायबिटीज़। ठीक है, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स, इमोशनल और स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, दे आर मोर प्रोन टू ऑल दीज डिजीजेज सच एज अस्थमा एंड ऑल। नाउ कनेक्टिंग विद योर इमोशंस। ठीक है, चाहे आप कोई ऐसे इंसान हो कि जो अपने इमोशंस को सप्रेस करता हो, या कोई ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो करता हो उनको, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे कि अनक्लियर हो, पता ही नहीं है कि कौन से इमोशंस कैसा फील करते हैं, कभी कभी हमें ये भी नहीं पता होता। ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके लिए स्पेस बनाओ। ठीक है, हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अपने इमोशन से टच में कैसे आना है और उनको किस तरह से रेगुलेट करना है, जिससे कि हम उन्हें हेल्दी वेज में फील करें। ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा भरते गए और एक दिन हम बहुत गुस्से में कोई गलत स्टेप उठाएं। सो देर आर सम वेज थ्रू विच यू कैन कनेक्ट टू योर इमोशंस। ठीक है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ यू कैन कनेक्ट टू योर इमोशंस। सो नंबर 1 is stop and observe. So here you can take a moment during your day. हर दिन आप एक थोड़ा थोड़ा मोमेंट निकालिए और अपने आप को चेक करिए अंदर से, कि मेंटली भी और फिजिकली भी, कि आपको क्या, और फिर अपने को क्वेश्चंस कीजिए कि आपको कोई टेंशन फील हो रही है, कोई आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, क्या वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, और नॉन जजमेंटल रहने की कोशिश करो। अपने आप मतलब सिर्फ अपने बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ये नहीं कि कौन बुरा है कौन अच्छा है, सिर्फ अपने बारे में आप एक्सप्लोर करो कि आपको किस तरह से फील हो रहा है। तो धीरे धीरे करके आप अपने इमोशंस को समझने लगोगे। नाउ सेकंड इज़ ब्रीद। जब आप ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास सेंसेशन और एक्सपीरियंस करोगे तो ऑब्वियसली ब्रीथ तो आप करोगे। अगर आप थोड़ा फ्यू डीप कंट्रोल्ड ब्रीथ्स लोगे, अगर आप लॉन्ग ब्रीथ्स लोगे तो उसके बाद आपको जो है बेटर फील होगा। मेक द एक्सहेल हेयर लॉन्गर देन इनहेल। ठीक है, एक्सहेल जो है ज़्यादा लंबा करना है इनहेल से। इससे क्या होता है, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है जो कि रेगुलेट करती है इमोशंस को और नर्वस सिस्टम को। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो यू सपोर्ट द रेगुलेशन ऑफ योर इमोशंस। इससे आप अपने जो इमोशंस का रेगुलेशन है उसको सपोर्ट करते हो और रिड्यूस करते हो इमोशंस की इंटेंसिटी उस मोमेंट के लिए। ठीक है,
देखो, एंगेज इन सेल्फ कंपैशन, ये तीसरा है। तो आपको ये याद रखना होगा कि आप एक ह्यूमन हो, और जो ह्यूमन है वो एक बहुत वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारा जो नेगेटिव रिस्पॉन्स है इमोशन का, वो क्यों आता है मोस्टली, ये भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारा किसी चीज़ के प्रति नेगेटिव व्यवहार बन जाता है, तो वो बना ही रह जाता है। इसका एक एग्जांपल है, लाइक सपोजिंगली क्लासिकल कंडीशनिंग में मैं देती हूँ ये एग्जांपल बहुत ऑफन, कि जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो सुन रहा है अपने पापा की बात कि पाकिस्तान इज़ एन एनिमी कंट्री एंड ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन आर कंट्री आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, कि भाई पाकिस्तान तो जो है एक एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, और जो भी हमारे कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, बुरे हादसे होते हैं, वो सब पाकिस्तान की वजह से होते हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा ये सुन रहा होगा और उसको मतलब इतनी समझ आ गई होगी कि क्या बोल रहे हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली पाकिस्तान वर्ड न्यूट्रल था, लेकिन अभी कंडीशनिंग हो जाएगी उसकी, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेगा टूवर्ड्स द वर्ड पाकिस्तान, चाहे ऑल्दो इनिशियली द वर्ड पाकिस्तान वाज अ न्यूट्रल वर्ड फॉर हिम, है ना। तो जब आप छोटे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो, तो बहुत सारे आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बड़े होके भी इसी वजह से आते हैं कि जो आप बचपन में देखते हो। आपको अपने सारे इमोशंस को ऑनर करना चाहिए और वैल्यू करनी चाहिए। आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको बेटर फील होगा। बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जो ऐसा कहती हैं कि जब हम सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं और सेल्फ सूदिंग वो करते हैं प्रैक्टिस, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से, जो कि हमें और ज़्यादा काम फील करने में मदद करता है और हम अपने आप से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, इट कैन गिव्स यू अ सेंस ऑफ काम, पीस एंड बैलेंस दैट कैन बेनिफिट बोथ योर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज इट टू रिलैक्स एंड कोप विथ स्ट्रेस बाय refocusing your attention on something calming. Meditation can help you learn to stay centered and keep inner peace. देखो, किसी calming चीज़ के सामने बैठ के मेडिटेशन करोगे, जैसे फ्लावर्स के सामने, तो आपको ये चीज़ें calming होती हैं, इनके सामने आपको बैठ करके आराम सा फील होगा। तो you will learn to stay centered and keep inner peace. आपको एकदम शांत रहना आ जाएगा और inner peace मिल जाएगा। ठीक है, इफ़ यू सीम daunting to begin to feel your emotions, especially if you have been taught to do the opposite. However, emotions need to be felt so you can release them and move forward. Even the most difficult emotions does not last forever. अब देखो, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत डॉन्टिंग फीलिंग है, बहुत मुश्किल है ऐसा करना इमोशन से, इमोशंस को और फील करके तो और बुरा ही लगेगा कि अरे यार इस चीज़ से सैडनेस हो रही है, इस चीज़ से टेंशन हो रही है, इस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है। बट धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल लर्न कि हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। ठीक है, क्योंकि इमोशंस बने ही इसलिए ताकि आप उन्हें फील कर सको और रिलीज़ कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। और ये भी बात है कि आप कि कितने भी डिफ़िकल्ट इमोशन हो, शेम, डाउट, ऑटोनॉमी, कुछ भी हो, यू कैन एक्चुअली they won't last forever. You can actually get rid of them and you will actually be able to move forward. So you'll be able to move forward. So obviously no emotions last forever. So this is how you can give yourself also some feeling of hope that it will not last forever. Everything is for time being, है ना। चलो, for this video let's complete it here only. इसके बाद we are going to discuss the next topic, इमोशनल कॉम्पिटेंसी की कॉम्पिटेंसीज पढ़ेंगे अभी हम।